हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं रवि कुमार सरोज आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। चलिए चलते हैं नए अंदाज में, तड़कते भड़कते अंदाज में केमिस्ट्री की तरफ। रसायन विज्ञान यानी रसों का अध्ययन। रसों मतलब द्रवों, रसायन रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञानों का अध्ययन। रसायन रसों का जो अध्ययन यानी द्रवों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का अंग्रेजी में केमिस्ट्री होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। CHEMISTRY। केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक भाषा का प्राचीन शब्द ग्रीक भाषा का प्राचीन शब्द कीमिया से बना है। कीमिया का मतलब होता है काले रंग का पदार्थ, काले रंग का पदार्थ। और अगला होता है हिस्ट्री, यानी कि काले रंग के पदार्थों का जो इतिहास बताता है उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। जो ग्रीक के लोग थे वह काली मिट्टी को केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी, काली मिट्टी। यानी ग्रीक के जो लोग थे वह काली मिट्टी को केमी कहते थे। केमी से बना कीमिया यानी काले रंग के पदार्थों का जो समूह था वो कीमिया कहलाया। अब केमिस्ट्री की बेसिक तैयार हो गया। जो ग्रीक के लोग थे वह केमिस्ट्री को यानी काली मिट्टी को केमी कहते थे। केमी से बना कीमिया यानी काले रंग के पदार्थों का समूह कीमिया कहलाया। अब काले रंग के पदार्थों का जो अध्ययन किया गया उस अध्ययन को केमिस्ट्री कहा गया। और जब हम पहले रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे तो उसको केमिटेकिंग कहा जाता था। तो अब चलते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान क्या है। यदि आप इसको समझ गए हों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं रसायन विज्ञान क्या है उसकी तरफ। अब देखिए रसायन विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले पारस्परिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी पदार्थ होगा उसका कुछ न कुछ क्वालिटी होगी, गुण होगा, यानी कि पतला है कि मोटा है, काला है, पीला है, हरा है, ये सभी उसके क्या हैं? क्वालिटी हैं। ठोस है कि नम है, ये सभी उसके क्वालिटी हैं। कोई भी पदार्थ होगा उसके क्वालिटी के बारे में हम जानेंगे। दूसरा, जैसे ये कोई पदार्थ है, इसका हम गुण जानेंगे। दूसरा, संगठन जानेंगे, यानी कि कोई भी पदार्थ हो किस किस से मिलकर बना है, किस किस से उसका निर्माण हुआ है, तो यानी वो संगठन हुआ। संरचना, उसकी संरचना क्या है, किस शेप का है, गोल है, सर्कुलर है कि लीनियर है, किस टाइप का है, तो उसकी संरचना के बारे में हम जानेंगे। और अगला अस्थायी परिवर्तन।
इसको देखिए दोस्तों, कोई भी पदार्थ हो, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले अस्थायी परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, वह केमिस्ट्री कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक कि रसायन विज्ञान की बेसिक क्या है, कहाँ से उसका उद्भव हुआ और इसके जनक कौन हैं। इसके जनक लैवाइसिए हैं और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं कक्षा 12 पाठ 1। पाठ 1 क्या है, सॉलिड स्टेट, उसके बारे में बात करते हैं। अब पाठ एक क्या है, पाठ एक सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। शांत रहो भैया, शोरगुल मत करो, शांति से पढ़ोगे तो ध्यान देकर पढ़ो, शांति से समझ में आएगा। अब सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, पहले हम जानेंगे ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था होती है, यानी कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के अवयवी कण क्या क्या हैं, अणु, परमाणु, आयन आदि। क्योंकि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन आपस में अंतराणु बलों द्वारा एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, जिसके कारण वे गति करने में असमर्थ होते हैं। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते हैं। जब ये गति करने में असमर्थ होते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं, तब ये एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। देखिए बाबू, जैसे आप कई कणों को ले आकर के रख दीजिए, एक दूसरे से चिपका कर रख दीजिए। जैसे देखिए, जैसे क्या है, जैसे एक कण है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सटे हुए हैं। ये इस प्रकार के अवयवी कण हैं। ये अवयवी कण हैं। देखिए, अगर इस कण को लिया जाए, यदि इस कण को लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 अन्य अवयवी कणों द्वारा यह अवयवी कण एक दूसरे से आपस में बंधा हुआ है। यदि यह कण चाहे हम इधर उधर गमन कर लें तो ये गमन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह अन्य कणों द्वारा बंधा है, मजबूती से बंधा है। ऐसे सारे कण आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जब ये बंधे हैं तो ये गमन करने में असमर्थ हैं, यानी ये इधर उधर गति नहीं कर सकते। तो इसी कारण ये क्या करते हैं, ये एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं। एक ठोस संरचना का निर्माण करते हैं जो ठोस अवस्था कहलाती है। समझ में आया? ओके दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे हम चलते हैं। कोई भी पदार्थ हो, यदि उसका गलनांक कमरे के ताप से अधिक है तो वह सदैव किस में पाया जाएगा? वह सदैव ठोस अवस्था में पाया जाएगा। और यदि पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से कम है तो वह
द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये बात ध्यान देना। अब चलिए आगे चलते हैं। ठोस के प्रकार। ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, होमोमॉर्फिज्म। ठोसों के वर्गीकरण। ठोस के वर्गीकरण। ठोस के वर्गीकरण यानी ठोस पदार्थों को दो भागों में रखा गया है। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयविक कण होते हैं वह एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनमें अवयविक कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ये एक दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इनकी एक दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। यानी कि ठोस वह पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि उनकी जो परासी व्यवस्था होती है वह नियमित होती है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? ऐसे ठोस पदार्थ को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे NaCl नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड, हीरा आदि। ये सभी जो तत्व हैं या यौगिक हैं, ये जो यौगिक हैं, पदार्थ हैं, इन सभी यौगिकों की जो क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है यह क्या होती है? दीर्घपरासी होती है, यानी निश्चित होती है, नियमित होती है। जैसे देख लीजिए हीरा का क्रिस्टलीय रूप, जैसे हीरा का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम समझाते हैं। हीरा का क्रिस्टलीय रूप क्या है? इस प्रकार अब ये जुड़ता चला जाएगा, ऐसे ये जुड़ता चला जाएगा, ऐसे दीर्घपरासी व्यवस्था होती है इसकी, यानी कि इसके आगे ऐसे जुड़ता ये चला जाएगा। इसकी व्यवस्था जो है ये बढ़ती चली जाएगी। ये एक निश्चित क्रम में है। देखिए ये एक निश्चित क्रम में है, ये निश्चित क्रम में है, ये निश्चित क्रम में है। इसका अवयवीकरण जो उपस्थित है ये निश्चित क्रम में है। ये देखिए ये देखिए जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं। अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं।
तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो क्रिस्टलीय ठोस की होती है। समझ में आया? हीरे की ये संरचना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बाबू थोड़ा ध्यान से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं अब अक्रिस्टलीय ठोस पे। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। आ का मतलब नहीं, क्रिस्टलीय का मतलब क्रिस्टलीय नियमित रूप में, यानी कि अक्रिस्टलीय का मतलब ही होता है या नियमित रूप में नहीं रहेंगे, यानी कि ये अनियमित रूप में होंगे। चलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वह ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण क्या क्या है? परमाणु, अणु, आयन आदि। परमाणु, अणु, आयन ये सभी जो हैं वो क्या है? अवयवी कण है। यानी कि वह पदार्थ जिनमें अवयवी कण, वह ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अर्थात इनकी व्यवस्था लघु परासी होती है। इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है? वह ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, जैसे अवयवी कण का क्या? परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में, यानी कि एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं, अर्थात इनकी व्यवस्था लघु परासी होती है। ये बहुत बड़े संरचना में नहीं हो सकते हैं। इनकी जो व्यवस्था होती है, जुड़ने की व्यवस्था होती है, वो छोटी होती है, लघु होती है, अतः इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे कांच, प्लास्टिक आदि, ये जो इनकी व्यवस्था होती है ये सभी क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना जैसे कुछ ऐसी होती है। इनके जुड़ने की जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है, निश्चित नहीं होती। जैसे यहाँ देखिए, ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, न तो अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है, न तो परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित है। देखिए सभी अपने अपने विपरीत फलकों पर उपस्थित हैं। इनकी फलकों की क्रम व्यवस्था भी निश्चित नहीं है। तो अब हम चलते हैं क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। पहला क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्रिस्टलीय ठोस में देखेंगे हम, क्रिस्टलीय ठोस में इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। अभी हमने देखा हीरे की आकृति संरचना देखा। जो क्रिस्टलीय ठोस है उनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है और इसमें इनकी एक निश्चित व्यवस्था नहीं होती है।
निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके घटक कणों की व्यवस्था नियमित होती है। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोस में इनके घटक कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके घटक कणों की व्यवस्था नियमित होती है, निश्चित होती है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनके घटक कणों की जो व्यवस्था है वो अनियमित होती है। तीसरा, ठोस पदार्थ में तीसरा है, ठोस पदार्थ के जो गलनांक हैं वह निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के गलनांक निश्चित होते हैं। जो ठोस पदार्थ है उसकी गलनांक निश्चित होती है, लेकिन इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में इनकी गलनांक व्यवस्था अनिश्चित होती है। यानी कि ये किसी भी पॉइंट पर उबल सकते हैं, भाप बनकर उड़ सकते हैं, पिघल सकते हैं, लेकिन इनकी जो गलनांक की प्रक्रिया है वह एक निश्चित ताप पर होती है। जब उस ताप पर पहुंचेगा तभी इसकी प्रक्रिया होगी, इसके पहले नहीं होगी। अंतिम, ठोस यानी क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं और इसमें अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इन्हीं दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस है, एक बारी पुनः आप देख लीजिए, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, परंतु अक्रिस्टलीय ठोस की निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा, इनके घटक कणों की व्यवस्था नियमित होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनके घटक कणों की जो व्यवस्था होती है वह कैसी होती है? निश्चित होती है, नियमित होती है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनके घटक कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। कुछ भी कोई पदार्थ यानी ठोस पदार्थ के गलनांक निश्चित होते हैं। जो ठोस पदार्थ होता है यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो ठोस पदार्थ है उसका गलनांक जो है वो निश्चित होता है और इनकी गलनांक व्यवस्था निश्चित होती है। यानी कि जो अक्रिस्टलीय होते हैं, अमार्थस होते हैं, इनकी जो गलनांक व्यवस्था होती है। चौथा, क्रिस्टलीय ठोस ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये समदैशिक विषम दैशिक यानी कि इनकी जो दैशिक प्रकृति है वो विषम होती है और अक्रिस्टलीय ठोस ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इनकी जो दैशिक प्रकृति है वो सम होती है, समान होती है। दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।
यदि आपको इस वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।